राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज हम माता रानी का लहंगा बनाएंगे बूलें। तो मैं स्काई ब्लू और वाइट कलर से बनाऊंगी, ये दो कलर से। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले हम एक फंदा बनाएंगे। तो पहले ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक फंदा बन जाएगा। अब यहाँ हम चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारी 13 चेन हो गई। अब 3 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 3। अब इसकी तीसरी वाली चेन में हम इसको क्रोशिया को डालेंगे, क्रोशिया को, और इसको एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसकी आगे वाली चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। तो इसकी आगे वाली चेन में करेंगे। तो हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ तक, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया है। अब मैं यहाँ 3 की चेन लूँगी, 1 2 3। इसको क्या करना है कि ये हमारी डबल हमारी, और इसमें हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हुई हैं। एक हमारी 3 की चेन थी और एक ये। अब हम इसको आगे वाली डबल क्रोशिया को इसको बीच में डालेंगे हम, और इसका एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर में जो चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसकी आगे वाली जो चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही चेन में 2 बार, एक और इसी में एक और। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया। शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया की हैं, फिर फ्रंट पोस्ट किया है आगे वाली डबल क्रोशिया में, फिर हमने फ्रंट पोस्ट के पास ही एक चेन है उसमें हमने एक डबल क्रोशिया किया है, फिर आगे वाली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, इसकी आगे वाली जो डबल क्रोशिया उसको बीच में डालकर क्रोशिया को, और इसको एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब हम इसके बराबर में, फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है, और इसकी आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक, और इसी में 2 बार। तो यहाँ भी हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसकी आगे वाली चेन में बीच में डालेंगे हम, और यहाँ फिर एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट हो गया। इसके बराबर में ही एक चेन है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। अब इसकी आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक, और इसी में 2। फिर से हम आगे वाली फ्रंट पोस्ट उठाएंगे इसको। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊँगी। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक चेन लेंगे, 1 2 3 चेन कर लेके हम इसको फिर से टर्न करेंगे। अब इसके, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। इसकी आगे वाली डबल क्रोशिया में, चेन में सॉरी, हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी।
अब हमारा फ्रंट पोस्ट आया तो हम इसको फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे और इसको हम ऐसे डालेंगे आगे की तरफ से। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट हो गया। अब हमारे आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। अब इसके आगे वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया, मतलब 1 बार डबल क्रोशिया। अब इसकी आगे वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारी इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पिछले वाले राउंड में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी और इसमें हमारे पास 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे हम, तो इसमें 4 हो जाएंगे। अब हमारा आया फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे पीछे से डाल। ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है, तो हम इसको ऐसे पीछे से डाल के और एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट हो गया। अब इसके बराबर में एक चेन है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। अब इसके आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। अब इसके आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो हमें फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाना है और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ 3 चेन लूँगी, 1 2 3 चेन लेकर अब हमारे पास यहाँ 3 डबल क्रोशिया हैं स्टार्टिंग में, तो हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया करना है। तो 2 चेन में मैंने एक डबल क्रोशिया किया है और तीसरी वाली चेन में जाकर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया। अब मैं इसको, अब हमारा फ्रंट पोस्ट है तो हम फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो हम फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने 4 डबल क्रोशिया किए हैं, फिर फ्रंट पोस्ट किया है। अब हम यहाँ बीच में 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो सबसे पहले जो एक डबल क्रोशिया करनी है वो फ्रंट पोस्ट के पास ही एक चेन है उसमें करना है। फिर उससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और इससे आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी यहाँ। तो ये हमारी 5 हो गई। अब हमारा फ्रंट पोस्ट आया तो फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। फ्रंट पोस्ट कर लिया। अब फ्रंट पोस्ट के पास ही एक चेन है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। अब इससे आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक और इसी में 2 बार। तो फिर हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो हमें ऐसे ही हमें 5 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसको हम उल्टी साइड से बनाएंगे। तो इसको हम आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया। अब हमारा ये फ्रंट पोस्ट है तो हम इसको फ्रंट पोस्ट को उठा लेंगे। पीछे से डाल के अब हम फ्रंट पोस्ट के पास ही 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में करेंगे, क्योंकि जिससे हमारा लहंगे का बैलेंस बना रहेगा।
जब से हम एक ही साइड कर रहे थे बाद में, अब हम पहले करेंगे। अब इससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, अब इससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, और इससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 2, 4 और एक 5, और इससे आगे वाली चेन में। तो इस राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और एक हमारा फ्रंट पोस्ट। अब हमारा फ्रंट पोस्ट है तो हम इसको पीछे से डालेंगे ऐसे, और अब इसको हम बैक पोस्ट बना लेंगे पीछे से। अब इसको हम आगे वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक ही में एक, और इसी में 2 बार। फिर से हम आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। अब हमारा है फ्रंट पोस्ट, तो हम इसको आगे से ही डालेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ही रहेगा। तो इस राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और एक फ्रंट पोस्ट। पर इस राउंड में हमें फ्रंट पोस्ट के बाद ही 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर बाद में एक डबल क्रोशिया करना है। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने इसे 5 राउंड में कंप्लीट किया है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, और हर चेन में मैंने एक चेन, हर राउंड में एक चेन इंक्रीज़ की है। कभी आगे इस साइड, कभी इस साइड, दोनों साइड से हमने इसमें बढ़ाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना वाइट कलर का धागा ऐड करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे हम अपना वाइट कलर। तो यहाँ हम 3 चेन ले लेंगे, 1, 2, 3 चेन लेकर अब हमें क्या करना है, यहाँ आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हमारी यहाँ लास्ट वाली फ्रंट पोस्ट से पहले एक चेन है ना, उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। जैसे हम हर राउंड कर रहे हैं ऐसे ही हमें इस राउंड में भी बनाना है। अब हम फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हमारी ये लास्ट फ्रंट पोस्ट से पहले एक चेन है, इसमें हमें 2 बार बनाना है, 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी में 2 बार। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड में फ्रंट पोस्ट से पहले हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ। कंप्लीट कर लेते हैं। एक चेन बना लिए और यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, सॉरी हमें यहाँ 5 चेन छोड़नी है नीचे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस वाली चेन में हमें यहाँ एक डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन लेनी है, 1 और 2, फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारी वी बन गई। अब हम यहाँ फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन लेकर फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया छोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5 और छठवीं में जाकर हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 हो गई,
फिर दो डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर फिर से हमें नीचे 5 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 5, और छठवीं में जाकर हमें फिर से बी बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया हो गया हमारा, 2 चेन, फिर से इसी चेन में 1 और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर नीचे 5 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। छठवीं में जाकर हम एक ही चेन में हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और इसी में दोबारा, फिर 2 चेन, फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 5 चेन लेंगे, 1 हो गई हमारी, 2 3 4 5। अब इसी चेन में ही हम 1 और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी इस तरह से बनेगी। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब बी के ऊपर हमें बी ही बनाना है, तो 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से इसी में 1 और डबल क्रोशिया, फिर से हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया किया है, यहाँ हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 2 चेन, 1 और 2। फिर से हमें बी में बी ही बनाना, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से इसी में 1 और डबल क्रोशिया, फिर से हम 2 चेन, 1 और 2। फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया में, जहाँ हमारी ये 4 डबल क्रोशिया है, इसमें हमें 6 बनाना है। तो जहाँ हमारे ये 2 चेन का गैप है, इसमें डालेंगे हम, और यहाँ 1 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, 1 और 2, फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया और 1 2, फिर से 3। तो इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। बी पे हमें बी बनाना है, और 4 डबल क्रोशिया है, वहाँ हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन के बाद यहाँ फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन इसी होल में, फिर से 1 और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ। देखो मैं राउंड के लास्ट में हूँ। अब हम यहाँ 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी वाली में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, और यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2। फिर से इसकी लास्ट वाली 5वीं चेन है, इसमें हमें फिर से 1 और डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारी इस तरह से हो जाएगा। अब हमें 1 और 2 3 चेन लेकर अब इसकी इसी चेन में, इसकी आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब इससे आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, तो 3 हो गई। अब एक यहाँ ये चेन है, इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। एक हमारी 3 की चेन थी, एक बराबर में उसकी 1 डबल क्रोशिया चेन थी, उसमें मैंने 1 डबल क्रोशिया किया। एक मैंने इसके होल के अंदर किया, और एक ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेकर इस बी वाले में बी बनाएंगे हम। 1 2 चेन,
फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसकी जो पहली वाली ये चेन है इसको हम स्किप करेंगे, इसकी आगे वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसकी आगे वाली इस वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया। अब हमें 4 की कली बनानी है, तो हमें जो ये 2 चेन का गैप है इसमें हमें पहले 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 हो गई, फिर 2 चेन, फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 इसी में दोबारा, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक और डबल क्रोशिया करना है, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक और डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन हमें स्किप करनी, फिर 2 चेन लेनी, 1 और 2, फिर से हमें बी में बी ही बनाना है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं, तो इसकी ये जो पहली वाली है इसको स्किप करेंगे हम और दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और तीसरी वाली के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया। अब हमें 4 की कली बनानी है, तो हमें इस 2 डबल क्रोशिया के गैप में बनाना है, तो इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। अब 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो ये हमारी 4 की कली हो गई, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब हम ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं, ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया को हम इस छोड़ेंगे और ये 1 और 2 इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, 1 और आगे वाली के ऊपर 1, फिर 2 चेन, फिर बी के ऊपर बी और फिर से कली के ऊपर कली बनाना है हमें और पहली वाली और लास्ट में राउंड के लास्ट में हम और यहाँ 2 चेन लेकर 1 और 2 और फिर से इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और इस वाली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया लास्ट में हो गई, 4 स्टार्टिंग में की थी हमने। अब हम क्या करेंगे, इधर 1 2 3 चेन लेकर इसको टर्न करेंगे और आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और इसकी जो ये चेन है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 और इसी में एक और, तो यहाँ हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और बी के ऊपर हमें बी बनाना है, तो 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से एक और डबल क्रोशिया इसी में, फिर 2 चेन। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, अब इसमें हमारे पास यहाँ 3 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया हैं, तो पहली वाली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे हम और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, 2 3। अब आया हमारा 2 चेन का गैप, इसमें हमें फिर से
कली बनानी है अपनी, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया। तो हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया की कली बनानी है। तो ये हमारी कली बन गई है 4 डबल क्रोशिया की। अब हम ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया को छोड़कर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3, 2 चेन, 1 2, और फिर से बी के ऊपर भी 2 चेन, फिर से इसी में। तो देखो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ 1 2 3 और 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया हैं। इनके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 और यहाँ 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ 1 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर इस वाली बी के ऊपर हमें बी बनाना है। 1 2 चेन और फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमारी बी बन गई, 2 चेन। अब इसकी हमें पहली वाली डबल क्रोशिया को स्किप करना है, ये वाली, और इसकी दूसरी वाली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो मैंने 1 चेन स्किप की है मैंने यहाँ, और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें यहाँ 2 चेन के गैप में कली बनानी है अपनी। तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 1 2 चेन, 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी में, 1 2, फिर से हमारे पास यहाँ 5 डबल क्रोशिया। तो लास्ट वाली डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे और 4 के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4। मैंने पहली और लास्ट वाली एक डबल क्रोशिया को स्किप किया। अब यहाँ 2 चेन, फिर हमें बी में बी बनाना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेकर फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से हमें इसी तरह यहाँ हमने किया है ऐसे ही यहाँ करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊँगी। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से इस धागे को तो कट कर दूँगी। मैं यहाँ से इसमें वाइट कलर का धागा लगाऊंगी। तो हम इधर से इसमें जॉइंट करेंगे धागे को। यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ अब लास्ट, ये हमारी लास्ट वाली है, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और इसी में 2 चेन,
2 चेन लेकर अब इस वाली भी में हमें बी ही बनाना है। 1 और 2 डबल क्रोशिया, तो 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ फिर से 2 चेन करके इस वाली डबल क्रोशिया को हमें स्किप करना है। आगे वाली में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 हो गई। अब हमें यहाँ 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया करना है। पहले 1, इसी में दोबारा और 2 चेन, 1 और 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी में, 1 और इसी में दोबारा। फिर से हमें ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया स्किप करना है और बीच में जितनी भी डबल क्रोशिया हैं उनमें हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। 1 आगे वाली में, 2 3 4, तो 4 डबल क्रोशिया ये, 4 इधर किए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 है इधर और 1 यहाँ, तो ये 5 डबल क्रोशिया पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया और बीच में 2 चेन लिए। अब हम 2 चेन लेंगे, फिर 1 और 2 और फिर से हम बी पे बी बनाना, 1 2 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखो ये लहंगा तो बनकर रेडी है। मुझे यहाँ फ्लावर लगाने, तो मैं भी फ्लावर बनाऊंगी बाद में। पहले मैं इसके लिए चैन बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम एक फंदा बनाएंगे और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो मैंने यहाँ 30 चेन बना लिए। अब इसको मैं धागे को कट कर दूंगी यहाँ। इसमें हम धागा डाल देंगे, डाल देती हूँ, फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। पहले तो सबसे पहले हम यहाँ से खींचेंगे इसको, अब इसकी जहाँ हमारा ये फ्रंट पोस्ट है इसके बराबर में डाला है मैंने 3 चेन छोड़ के। अब यहाँ 2 चेन छोड़ेंगे हम, तीसरी वाली चेन में फिर से इसमें डाल देंगे। फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे, फ्रंट पोस्ट में ही डाल देंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट में, तो 2 चेन के बाद एक फ्रंट पोस्ट है हमारा, तो उसी में हमने अपना ये धागा डाला है और इसको हम ऐसे खींच के अब इसमें से, तो देखो हमारा ये धागा इसमें निकालेंगे।
तो ये धागा हमारा बन गया डाल बांधने के लिए। मैं इसको बांध के दिखाती हूँ। तो ये बन गया। अब मैं इसके लिए फ्लावर बनाऊंगी। तो मैं पहले इसका दुपट्टा बना लेते हैं हम। सबसे पहले हम एक फंदा बनाया हमने, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें हम 60 चेन ले लेते हैं दुपट्टे के लिए। तो मैं 60 चेन बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। मैंने ये 60 चेन बना ली हैं अपनी, और इसकी तीसरी वाली चेन में 1 2 3 एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके। तो मैंने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट कर लिया है। और सेम ऐसे ही हम एक और राउंड बनाएंगे। तो 1 2 3 राउंड मेरे हो गए। अब मैं इसमें फिर से एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में फिर से करूँगी। तो 2 राउंड बना लूँगी मैं इसमें। हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, और इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया मतलब 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो मैंने ये 2 राउंड अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 1 2 3 और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर से इसी में, फिर से इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया, अब 2 चेन लेकर फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, सॉरी 2 चेन के बाद फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी चेन में। तो ये हम अपनी कली बना रहे हैं। फिर 2 चेन लेकर फिर से इस लास्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमारे पास 3 कली बनी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर अब इस चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया, दोनों चेन पे मैंने एक एक डबल क्रोशिया। अब जहाँ हमारा ये 2 चेन का गैप है, इसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 और 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी में, 1 2, फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद सॉरी अभी 2 डबल क्रोशिया और हमें बनाना है। ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, 1
और 2, फिर 2 चेन। 2 चेन के बाद फिर से पहली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरी डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से पहली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरी के ऊपर एक डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 तो ये हमारा कुछ इस तरह से डिजाइन बनेगा। अब हम एक राउंड और इसका बना लेंगे। मैंने इसके 2 राउंड किए हैं। अब मैं इसको इस वाइट कलर से बनाऊंगी। वाइट कलर से बनाऊंगी तो मैं इस धागे को यहीं कट कर दे रही हूँ। बाद में वाइट कलर से ही पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी तो मैं फिर से बनाऊँगी। अब मेरे को इधर फिर ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहली वाली चेन में इसमें डालेंगे और इसको 1 2 3 चेन कर ली मैंने और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया और 1 और 2, फिर 2 चेन। 2 चेन के बाद फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया इसी में, इसके बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी चेन में। तो ये हमारी 3 कली इसमें भी बन जाएंगी। फिर 2 चेन। 2 चेन के बाद फिर लास्ट वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और इसी में 2, 1 2 3। इससे टर्न करेंगे इसको। फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, जहाँ 2 चेन का गैप है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 चेन, फिर इसी में 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो हमें 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हम 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर 2 चेन, फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया, 1, फिर से आगे वाली पर 1, फिर से 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर से इसमें एक और डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर आगे वाली 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया नीचे ना उनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया में बनाना है। अब लेना है हमें 2 चेन। 2 चेन लेकर फिर से इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। पहली वाली में
एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन पर 2 डबल क्रोशिया, 1 और लास्ट वाली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया। तो इसमें भी हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम इसको धागे को फिर से यहाँ कट करेंगे। कट करने के बाद अब हम यहाँ वाइट कलर को लगाएंगे। तो हम यहीं से इसको जॉइंट कर लेंगे। तीन चेन, 1 2 3, फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया करना है हमें। फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया पर, तीन डबल क्रोशिया पे हमने, हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया है, तो 4 डबल क्रोशिया पे हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और इसी में दोबारा फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया पर 3 ही डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। फिर 2 चेन, इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। इस तरह से मैंने ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से इसकी आगे वाली चेन डबल क्रोशिया में डालकर फिर से अब हम यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर इसकी पहली वाली जो चेन है जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ जाकर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर इसकी आगे वाली चेन में डाल के फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद पहली वाली चेन में जहाँ हम इसे जॉइंट करते हैं वहीं उसमें डालकर फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया और 3 चेन, फिर से नीचे वाली चेन में डालकर इनमें और सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर 3 चेन, फिर से नीचे वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम ये कमूरे से पूरे में बना लेंगे, इधर साइड और इधर साइड, और बीच में जो ये है इसमें हमें ऐसे ही बनाना है जहाँ ये पहले शुरू में बनाया हमने, लास्ट में ये यहाँ ऐसे बनाना है और दोनों साइड से ऐसे ही कमूरे बना लेने हैं। आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करके और 3 चेन लेकर सबसे नीचे वाली चेन में डालकर इसको फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को हम पूरा करेंगे। तो ये हमारी दुपट्टा बनकर तैयार होगा माता रानी। ये लहंगा बन गया, ये दुपट्टा बन गया है और मैंने इसमें ये धागा डाल दिया। अब दुपट्टे के बाद मैं इसमें फ्लावर बनाऊंगी, फ्लावर लगाऊंगी घेरे में 4, 1 2 3 और 4। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखो ये मेरा दुपट्टा माता रानी का बना के रेडी हो गया है, मैंने इसे बना लिया। अब ये
घेरा भी कंप्लीट हो गया है, इसमें बस फ्लावर लगाने हैं। तो हम सबसे पहले फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले एक फंदा बनाएंगे। फंदा बनाने के लिए अब यहाँ हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में इसको डाल देंगे हम। और यहाँ हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चेन लेकर इस वाले होल में फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 3 4 5 चेन ली। अब इस वाले 4 चेन के होल जो है उसमें हम स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे इसको। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5। फिर से इसी होल में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे इसको। फिर से 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से इसको हम 4 चेन के होल में ही स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारे देखो 3 और 2 5 हो गए। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से इसको इसी होल में स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। तो मैंने इसमें 6 कलीसी बनाई है और इसको स्लिप स्टिच से लॉक करके यहाँ इस धागे को कट कर देंगे हम। तो मैंने यहाँ इतने सारे फ्लावर बना लिए हैं। अब मैं यहाँ इसको लगाऊंगी। तो हम 4 तो इसमें लगाएंगे। तो हम सुई की मदद से लगाएंगे। सुई इसमें धागा डालेंगे और एक मोती लेंगे। मोती में गांठ लगा के पीछे धागे में इसको इस वाले धागे में निकाल लेंगे और इसको एक फ्लावर हमारा लग गया है और हम दूसरा लगाएंगे। तो इसको अंदर की साइड से निकालेंगे और इसमें मोती डाल के फिर से अंदर की साइड फिर धागे और यहाँ इसमें नॉट लगा देंगे। धागे को कट कर देंगे नॉट लगा के। तो देखो मैंने यहाँ ये 2 फ्लावर लगा लिए हैं। ऐसे ही मैं इसमें 4 लगाऊंगी। 2 इधर साइड लगाऊंगी और 3 मैं दुपट्टे में लगाऊंगी। एक यहाँ लगाऊंगी इस कमूरे पे और एक यहाँ और एक यहाँ।
तो ऐसे ही इधर भी लगाऊंगी। फिर मैं लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि प्रॉपर मेरी ये पोशाक कैसी लगेगी बनाने की। तो हम बनाएंगे अब चोली। तो चोली के लिए मैंने इसमें यहाँ 60 चैन ले लिए। 60 चैन लेने के बाद अब इसकी तीसरी वाली चैन में मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी और फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया करके इस रो को हम कंप्लीट करेंगे और धागे को कट कर देंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे चोली बनानी है। देखो मैंने हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम इसको चोली को ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको 20 शेप देंगे। 20 शेप देकर इसको यहाँ तुम सुई की मदद से एक टांका भी लगा सकते हो या फिर डोरी डाल सकते हो। तो मैं इसमें यहाँ डोरी डालूंगी। यहाँ डोरी डाल देते हैं हम। एक यहाँ डाली हमने और एक इसको 20 शेप में देकर इसको अंदर की साइड निकाल के अब ऐसे पहना के माता रानी को और यहाँ इसको नॉट लगा देंगे जो धागा हमने डाला है इससे। तो ये हमारी चोली बनकर रेडी है और ये इसका दुपट्टा बना है और ये इसकी चोली है, सॉरी लहंगा है, ये दुपट्टा है और ये चोली है इसकी। तो ये मैंने माता रानी का पूरा सेट बना के रेडी किया है, दुपट्टा, चोली और लहंगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया मैं। थैंक यू।